हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज हम। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग तो यहाँ पे मैं आपको डाटा बना के दे देता हूँ। तो बच्चों, ये सवाल है आपका। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। मतलब 50 वर्कर हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनको रोज कुछ तनख्वाह मिलती है। कितनी मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे दी हुई है कि भाई कुछ वर्कर को 500 से 520 के बीच मिलती है, कुछ को 520 से 540, कुछ को 540 से 560 तक, ऐसे ही 600 तक डिस्ट्रीब्यूट की गई है।
तो आपको देखिए नंबर दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है कि 12 को 500 से 520 के बीच में मिलती है, 10 को 580 से 600 के बीच में मिलती है। इस तरह से ये एक टेबल दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब मीन निकालना है आपको डेली वेजेस का, और कोई सही अच्छा जो लगे आपको सूटेबल मेथड यूज करना है, जिससे आंसर इजीली आ जाए, ज्यादा गलती होने के चांसेस ना हो और कोई कंफ्यूजन भी ना हो, है ना। तो नोट डाउन करके इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप, क्या आंसर आता है आपका। बच्चों जो जो आपके आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। और देखिए इसको हम किस तरह से हल करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप। सबसे पहले क्या दिया है आपको, सबसे पहले दिया है क्लास इंटरवल, है ना। क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है। ये दिया है क्लास इंटरवल बच्चों। क्लास इंटरवल क्या है आपका, क्लास इंटरवल है 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580, 80 टू 600। ये तो आपका हो गया क्लास इंटरवल। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्लास इंटरवल क्या हुआ बच्चों, क्लास इंटरवल हुआ जो अमाउंट, जो पैसे मिलते हैं वर्कर्स को, है ना, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज क्लास इंटरवल। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, इसको हम बोलते हैं। और जो क्लास इंटरवल है वो वर्ग अंतराल हो गया। अब बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या क्या दी है वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन में 12, 14, 6, 8, 6, 10 यही दिया है। तो सबसे पहले आपको गिवन है 12, 12, 14, 8, 6 और 10, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद एक चीज तो फॉर श्योर हमें निकालनी ही पड़ेगी, और वो है क्लास मार्क। कोई भी मेथड यूज करो, क्लास मार्क तो आप निकालोगे ही, दैट इज एक्स आई। तो पहले ये निकाल लीजिए, ठीक है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए कि बच्चों क्लास मार्क निकालने के लिए हमें जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। या फिर 500 और 520 के एग्जैक्ट बीच का नंबर क्या है, 510 है, तो वो आप लिख सकते हैं 510। फिर हो गया 530, 550, 570, 590, ये क्लास मार्क हो गया। और अब देखिए कि अगर हम एफ आई एक्स आई करते हैं, क्या एफ आई इंटू एक्स आई करके डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कैलकुलेशन बड़ा होने वाला है। 12 इंटू 510 करेंगे, फिर 14 इंटू 530 करेंगे, तो कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से करें तो क्या वो सही मेथड रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं 550 को, और फिर हम निकालते हैं di। di क्या होता है, xi माइनस a, यही होता है di। तो xi माइनस a हम कर देंगे हर इसमें क्वेश्चन में। तो देखिए हर वैल्यू में हम xi माइनस di करेंगे। सबसे पहले क्या है, 510 माइनस 550 कितना आ गया, xi आ गया 510 एंड di आ गया 550, तो ये आ गया -40। आया कि नहीं आया, यहां पे लिखेंगे आप -40, फिर माइनस कितना आ जाएगा भाई 30,
530 माइनस 550 कितना आ जाएगा? 530 माइनस 550, ये आ गया -20। कितना आ गया? -20। फिर ये 0 आ गया। फिर 570 माइनस 550 आ गया 20 एंड दिस इज 40। तो ये हमारे पास आ गया डेविएशन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं डेविएशन की मदद से इसको हल करने की कोशिश करता हूं तो कौन सा मेथड लगेगा? यहाँ पे FIDI निकालेंगे तो लगेगा एज्यूम्ड मीन मेथड। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखिए FIDI करेंगे तो 12 इंटू -40 करना है आपको। तो ये हालांकि हमें इजी पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, है ना, ये मुश्किल नहीं पड़ेगा क्योंकि एंड में 0 ही तो है, तो -4 से मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली 12 को। ये तो इजीली कर सकते हैं। 14 को -2 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाता है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको? मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे FIDI, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? अज्यूम्ड मीन मेथड से हल करेंगे। तो चलिए, अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें FIDI करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इसका सम करना पड़ेगा सिग्मा FI एंड फिर सिग्मा FIDI लिखना पड़ेगा। तो इसको नोट डाउन करके जल्दी से देखिए FIDI की वैल्यूज लिख के इसको ऐड करके बताइए सिग्मा FIDI कितना आएगा आपका, है ना? यही बताना है अल्टीमेटली सिग्मा FIDI कितना आता है। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दीजिए सबको। तो चलिए स्टूडेंट्स, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू -4 कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, तो -48, 0 एज इट इज लग जाएगा। 14 इंटू -2, 14 दूनी 28 और 0 एज इट इज, 0 का 0। फिर 20 इंटू 6, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। और 10 इंटू 4 हो जाएगा 40, हो जाएगा 400। ऐड कर देंगे सबको। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 480 प्लस 280, है ना? 480 प्लस 280, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, एक हासिल 7, 4 और 2 6 और 1 7, 760, वो भी माइनस का, है ना? इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 520 आ जाएगा। और अब करना है आपको सब्ट्रैक्शन। 760 में से 520 अगर हम घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा? 240। लेकिन माइनस का 240 होगा ये, कि कौन सा होगा? माइनस का 240 होगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जो FIDI आया है वो -240 आया है, यहां लिख देते हैं हम -240। अब आपको अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लगाना है ना? तो मीन क्या आ जाएगा आपका? A प्लस सिग्मा FIDI बाय सिग्मा FI, यही होता है फॉर्मूला। A कितना माना हमने? 550 माना था, 550 प्लस सिग्मा FIDI कितना है? -240। और सिग्मा FI कितना है? सिग्मा FI क्या हमें ऐड करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको गिवन है टोटल 50 वर्कर हैं, तो उसमें ऐड करने की क्या जरूरत है? डायरेक्टली आप लिख दीजिए 50। तो इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। कैंसल आउट होता है, कैंसल आउट कीजिए, और जिस तरह से भी इसको सॉल्व करना है जल्दी से करिए। देखिए अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंसल आउट करेंगे 0 से 0। अब क्या बच गया, देखिए प्लस की जगह में यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 24/5 आ जाता है। अब दशमलव में इसको बदल लेंगे, 24 को भाग करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 4 बच गया, पॉइंट लगा के 0 हमने उतार लिया, 5 अठे 40, तो 4.8 आया है। यहाँ पे कितना आया है, 4.8। इसको लिख देंगे 4.8, माइनस करना है 550 से 4.8, तो कितना आ जाएगा, 545, 545.2 कितने रुपीज है। तो आपको मीन वेजेस निकालना था, मीन वेजेस कितना है, यही तो है मीन वेजेस, 545.20। तो नोट डाउन करिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके लिए सवाल। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो एक लोकेलिटी में 25 घरों का एक डेली का जो खर्च होता है, डेली का व्यय होता है, वो आपको दिया है रुपीज में। तो आपको क्या करना है, मीन डेली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। मीन डेली एक्सपेंडिचर कि भाई सभी घरों का एक मीन निकाल के हम एक बता सके राउंड फिगर की, हाँ लगभग इतने रुपए के अराउंड सब घर खर्च करते हैं एक दिन का। तो भाई मीन निकालना है बेसिकली, तरीका वही, सब कुछ वही। तो जल्दी से नोट डाउन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल है ना। क्लास इंटरवल कितना है, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये तो है क्लास इंटरवल। फिर आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी यानी FI, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन में देखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो ये है 4, 5, 12, 2, 2, 4, 5, 12, 2 और 2। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम निकालेंगे XI, दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि भाई कौन सा सुटेबल मेथड रहेगा इसको हल करने का। तो क्लास मार्क वही निकालेंगे भाई, 100 और 150 का बीच का नंबर दैट इज 125, 150 और 200 का एवरेज यानी 175, फिर 225, 275 एंड 325। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थोड़ा समय भी लगेगा, लिख के करना पड़ सकता है, इसीलिए हम अगला मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मीन मेथड यूज नहीं करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड देखते हैं। DI क्या हो जाता है, XI माइनस A। चलिए ये निकाल के देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हमें सूटेबल रहेगा। तो बताइए मुझे, XI माइनस A यानी 125 माइनस 225 कितना होगा भाई, -100 आएगा ये तो। 175 माइनस 225 कितना आ जाएगा, -50, और 225 माइनस 225 0, फिर 225, 275 माइनस 225 50 आ जाएगा, एंड ये 100 आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा हमारे लिए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसी मेथड से यूज करते हैं इसको, इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। 4 इंटू -100 -400, ये हो गया -250,
0 और ये हो गया 100, ये हो गया 200, है कि नहीं? मतलब इनको एडिशन कर लीजिए इनका, तो ये आ जाता है 300 और ये आ जाता है -650। अब सिग्मा FIDI कितना आ गया? सिग्मा FIDI आ गया बच्चों -650 प्लस 300, दैट इज -350। हाउस होल्ड्स कितने थे? 25, तो बस 25 हाउस होल्ड्स आप लिख दीजिए यहाँ पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FIDI बाय सिग्मा FI। वैल्यूज रखिए, A कितना है यहाँ पे? 225 प्लस सिग्मा FIDI कितना है? -350 एंड बाय 50, यही है। तो इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या करना है आपको? 225 माइनस, इसको कैंसिल आउट करके कितना आ जाता है? ये आ जाता है, FI है हमारा 25, तो इसको 25 ही लिखेंगे। 25 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा? 25 एकम 25, बच के 10, 25 चौके 100, ये आ गया -14, है ना? तो 225 -14 कितना आ जाएगा? 211, है ना? 211 रुपए आंसर आ गया आपका, है ना? कितना आया? 211 रुपए। तो मीन वेजेस कितना है? मीन वेजेस 211 रुपीज है। यहाँ पे लिख देंगे मीन एक्सपेंडिचर, है ना? मीन डेली एक्सपेंडिचर, मीन डेली एक्सपेंडिचर ये कितना है? ₹211। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, आई होप अच्छे से आपको समझ में आए हैं। अब तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है और क्यों करना है ना? 3 तरीके सीखे थे, बस तीनों अच्छे से आने चाहिए आपको, फिर एग्जाम में सूटेबल मेथड आप इजीली यूज कर पाओगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।